नमस्कार दोस्तों। आज फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो हमारे दिमाग में घूमते हैं, एजुकेशन से जो संबंधित है, शिक्षा संबंधित है। उन्हीं क्वेश्चनों के उत्तर संतुष्टिदायक उत्तर होने चाहिए। यूं नहीं कि भाई वैसे दो लाइन में बता दिया, सिर्फ पूर्ण रूप से संतुष्टिजनक जो उत्तर हैं वो जानने के लिए सुनील सर के साथ आज फिर मैं हाजिर हूँ। इनसे उन क्वेश्चन के आंसर पूछेंगे जो वीडियो देखने वाले बच्चों के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए, सबके लिए लाभदायक हैं। तो चलिए सुनील सर जी से उन क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार जी सर, कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको मुझे लगा कि जिनके उत्तर हमारे स्टूडेंट्स के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए भी जरूरी हैं। उन्हीं क्वेश्चन को लेकर मैं आज आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप निरंतर उन क्वेश्चन का आंसर देंगे। जो हमने सारथी एजुकेशन आप पे सीरीज शुरू की है, जी सर। इस सीरीज का मकसद यही है कि छोटी छोटी चीजों पे हम बारीकी से डिस्कस करें ताकि उसका फायदा उठा के स्टूडेंट और पेरेंट्स, मतलब जो एक ये मिली जुली सरकार होती है। जी जी। पढ़ाई जो है कल स्टूडेंट भी नहीं कर सकता, ना टीचर कर सकता, ना फिर पेरेंट्स कर सकते। ये पेरेंट्स तभी कोऑपरेट कर पाएंगे जब बच्चा करेगा जी, और टीचर भी तभी रिजल्ट दे पाएंगे जब बच्चा और पेरेंट्स दोनों उसको सहयोग करेंगे। ये जो पॉइंट है ये सहायक है पढ़ाई को आगे बढ़ाने में। अकेली बुक नहीं, बुक के साथ कुछ ऐसे पॉइंट जो सर अभी हमें बताएंगे, तब पता चला कि पढ़ाई को किस प्रकार, किस रवैये से कैसे करना चाहिए ताकि हम डायरेक्ट पढ़ाई से जुड़ सकें और समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सर जी, पहला क्वेश्चन है मेरा कि जैसे पढ़ते हैं अभी कुछ बच्चे देखे मैंने, वो क्या है कि जैसे बिस्तर में लेट गए या यूं बैठे बैठे, या मतलब उनका तरीका सही नहीं था पढ़ने का, बैठने का। मैं इसके बारे में आपसे जानना चाहता हूँ कि पढ़ने के समय तरीका कैसा होना चाहिए बैठने का, इसके बारे में थोड़ा सा हमें समझाएं। देखो, ये एक बहुत जरूरी पार्ट है। हम जब भी पढ़ाई करते हैं जी, वो स्कूल में हो, घर पे हो, या फिर जहां कहीं भी बैठे हैं, तो हमारा पोस्चर स्ट्रेट होना चाहिए जी। और कोशिश करें मैक्सिमम कि चेयर पे बैठ के आगे अपना छोटा सा टेबल रखें, छोटा बड़ा जो भी व्यवस्थित हो सके। हाँ, शरीर पूरा। अगर इन केस आपके पास चेयर नहीं है तो भी जहां भी आप बैठे हो, जमीन पे बैठे हो, कोई दिक्कत नहीं है जी, लेकिन आपका पोस्चर मतलब इस प्रकार से हो, स्ट्रेट रहे। कहने का मतलब उससे क्या है, आपका ब्रेन अलर्ट रहेगा, तो आपके अंदर लेजीनेस नहीं आएगी जी। लेजीनेस जैसी ही आती है तो ऑटोमेटिकली जो है ना, ब्रेन काम करना कम कर देता है, और वहीं पे हमारी जो कंसंट्रेशन है वो मिस हो जाती है, मतलब हमारा ध्यान डिस्टर्ब हो जाता है। आलस के आते ही दिमाग काम करना बंद कर देगा, क्योंकि फिर नींद की तरफ दिमाग दौड़ेगा। हाँ, उसमें छोटी छोटी चीजें मैं बताता हूँ। कई बच्चे जो है लेट के पढ़ाई करते हैं, और कुछ बच्चे अपने क्लास में देखा होगा पढ़ाते समय, आप भी पढ़ाते हो, कुछ बच्चे इस प्रकार से बैठ जाते हैं जी, कुछ यूं बैठ जाते हैं जी, कुछ यूं बैठ जाते हैं, कुछ इस प्रकार से यूं बैठ जाएंगे। मतलब तमाम तरह के क्वेश्चन बनाएंगे। उनसे पूछ के देखना, मैंने तो बार बार पूछा है जी, उनसे जब भी पूछते हैं तो उस टाइम पे वो कहीं गुम हो जाते हैं। पूछने की जरूरत नहीं, आपको खुद पता चल जाएगा। जो लेक्चर वो ऊपर से जाता है, चल रहा है ना मैटर क्लास में, वो उनके कुछ समझ नहीं आता, वो ऊपर चला जाता है। पोस्चर जो है अपने आप में बहुत जरूरी पार्ट है, इसलिए अपना पोस्चर प्रॉपर रखें। आप घर पे रहें तो भी, स्कूल में रहें तो भी, क्योंकि स्टडी स्कूल हो या फिर घर हो, आपकी ही हो रही है, आप ही उसको डेवलप कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी, सबसे बेसिक पार्ट है जिसको सही रखना जरूरी है। अब आप स्टूडेंट्स या फिर उनके पेरेंट्स, आप बताना कमेंट में कि आप कैसे बैठते हो पढ़ते हो। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आपका। आपने इस क्वेश्चन का एक संतुष्टिजनक हमें आंसर दिया। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है आपके लिए कि सर पढ़ने का तरीका बताओ, मतलब लर्निंग का साथ में और रिकॉल, जो हमने पढ़ लिया उसको रिकॉल कैसे करें, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हमें बताएं। कहने का मतलब बच्चे को याद कैसे रहे। हाँ जी जी, ये भी अपने आप में एक, ये समझ लो कि इजी भी है और बहुत बड़ी विपदा भी है कुछ बच्चों के लिए। बिल्कुल कि वो सोचते हैं कि हमें तो याद ही नहीं होता है, जबकि प्रोसेसिंग जो है ना उसमें कहीं ना कहीं फॉल्ट है। मेरा मानना है कि आप सबसे पहले, जैसे आज आपका कोई लेसन अपना है जी, उसमें आप पहले प्री रीडिंग करो, लेसन को पढ़ के जाओ। पढ़ के जाओगे तो आप उस लेसन से जुड़ जाओगे। टीचर जैसे ही कुछ उसका लेसन से संबंधित कुछ उसका ऐसा मूल्यवान पार्ट बताएगा ना जी, उस टाइम पे एज इट इज आपके दिमाग में जाएगा, आप उसमें इंटरेस्टेड हो जाओगे। और जैसे ही हम किसी चीज में इंटरेस्टेड हो जाते हैं
तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, सारा इनपुट डिवाइस अपना ओपन रहता है, अच्छे से उसको सीख सकते हैं। मैं टीआईटी स्कूल में भिवानी पढ़ता था, तब टीचर कहते थे कल ये चैप्टर आपको पढ़ाएंगे, लेसन पढ़ाएंगे, इसको एक बार आप घर से देख के आना। तो मैंने प्री रीडिंग का, हाँ जी, मेथड ये था। वो प्री रीडिंग का। जी। उसके बाद क्या है, जैसे टीचर ने पढ़ा दिया, जी। उसमें क्वेश्चन करो। अगर आपने प्री रीडिंग कर रखी है, क्वेश्चन करोगे, हाँ जी। क्वेश्चन करोगे, टीचर संतुष्ट होगा, बच्चा पढ़ के आया, बड़ा हाँ, खुश होगा टीचर। बिल्कुल जी। टीचर खुश होते हैं, कहने का मतलब आपके ऊपर फोकस टीचर का बढ़ गया हाँ है। जी। कई बार ऐसा भी होता है, टीचर ने एक दो बार एक बच्चे से पूछ लिया, वो बच्चा परेशानी मान लेता है, या फिर दूसरे परेशानी मान लेते हैं, लेकिन परेशानी मत मानो, वो एक अच्छी चीज है। वो टीचर को संतुष्टि हो रही है कि ये बच्चा देखो इतना पढ़ के आया है, तो वो खुश होता है टीचर उस चीज से। इससे उसके बाद लर्निंग का मैं पूरी प्रोसेस बताता हूँ आपको। लर्निंग के लिए जो है, आप क्लास में पढ़ ली सही पोस्चर में, उसके बाद आप घर आके, सबसे बड़ी समस्या होती है घर पे लर्निंग के लिए, लर्निंग से पहले राइटिंग वर्क दिया जाता है बच्चे को। वो क्यों दिया जाता है? राइटिंग क्या, अपनी नोटबुक जो होती है वो एग्जाम में बच्चा ले जा सकता है? नहीं। तो क्यों दिया जाता है, आप बताओ, देखो क्यों दिया जाता है? सबको इसीलिए दिया जाता है ना, कि जैसे जो बच्चा पढ़ के आया है उसको क्या वर्ड टू वर्ड स्पेल करके लिखेगा, तो साथ में उसको फिर याद रहेगा। कहने का मतलब, लिखते समय उसका बॉडी का हर पार्ट काम कर रहा है, हाथ से लिख रहा है, बैठा हुआ है, और साथ साथ में ब्रेन भी काम कर रहा है। लेकिन इसमें एरर क्या है, बच्चे ज्यादातर जो है 90% बच्चे लिखने का काम करते हैं सामने टीवी चला जी। या फिर फोन सामने, और लिखने का काम कर रहे हैं। पेरेंट्स को बोलेंगे लिखने का ही तो काम कर रहा हूँ, जबकि वो लिखने का काम क्यों कर रहा है, वो अगर बच्चा इसके ऊपर फोकस करे तो मेरे हिसाब से वो लिखने का काम उसके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकता है। क्योंकि जब हम लिख रहे हैं तो लेकिन आधा कंसंट्रेशन तो अपने को रखना पड़ेगा, लिख भी रहे हैं, उसी के साथ देख रहे हैं कि क्या लिख रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली रिकॉलिंग पावर बढ़ेगी, वहां पर रिकॉल हो जाएगा। फिर उसके बाद जैसे आप टेस्ट के लिए तैयार करते हैं, तो उसको अगर किस बच्चे, कुछ बच्चे बोलते हैं कि हमें याद कम होता है, तो वो पहले तो ये बोलना छोड़े कि हमें याद कम होता है। अब थोड़ा थोड़ा करके याद करो, उसके बाद लिख के देखो, 2-3 बार लिख के देखो। लिखते समय वहां ध्यान देना जरूरी है, ऐसे टीवी के सामने बैठ के लिखने से कोई फायदा नहीं। वो तो कोई मेथड नहीं हुआ फिर, क्योंकि जिस टाइम हम लिख रहे हैं उस टाइम हम सीख भी रहे हैं। अगर हमारी, मैं बताऊं आपको सिंपल, अगर हमारी पढ़ने की नॉर्मल प्रोसेस सही हो ना, एकदम से सही तरीके से जैसे चलना चाहिए, तो बच्चे को अलग से एफर्ट्स लगाने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिकली याद होता चाहिए। यानी एक अभी बताओ, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, इनको याद करने की जरूरत है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप भी इंटरेस्टेड है, मैं भी इंटरेस्टेड हूँ कि एजुकेशन को मैं और आगे बढ़ाऊं, मेरे से जितना हो सकता है मैं करूँ। तो हमें किसी चीज को लर्न करने की जरूरत नहीं है कि लर्न करके कुछ बोलेंगे। हम क्या है कि जो अपने को डिफिकल्ट चीजें लगती हैं उसके ऊपर डिस्कस करते हैं, तो यही रहता है, वही स्टडी का होता है। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद सर, आपने इसका भी आंसर बहुत अच्छा दिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए सर, कि देखो जैसे कुछ बच्चों को मैंने क्लास में आपने देखा, पूछा है भाई आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, तो कोई इंग्लिश कोई हिंदी से बोलता है। अब पढ़ाई करते हैं उस टाइम तो सभी सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करनी पड़ती है। तो आप पढ़ने का तरीका बताओ जिससे क्या बच्चे का कंटिन्यू ना कॉन्सेंट्रेशन बना रहे पढ़ाई के ऊपर। मतलब आपका कहने का मतलब ये है जी कि लगातार बच्चा कैसे, हाँ जी, इन्वॉल्व हो उसके पढ़ाई के अंदर, मतलब अपने स्टडी आवर बढ़ा सके। जी जी, उसके लिए देखो, एक कॉमन सी प्रोसेस है, एकदम जनरल, सब जानते हैं, बस मेन बात है फॉलो करना। जी, उसमें क्या है, सबसे पहले आप अपना जो सबसे बेस्ट सब्जेक्ट है ना जी, उसको लेकर रखो, जी, उसको पढ़ो। जी, उसके बाद आप दूसरा सब्जेक्ट लो। फिर जैसे अभी इस प्रकार से लगातार नहीं चलना आपको, हाँ जी। 2 सब्जेक्ट कर लिए, फिर आप गैप दो उसमें, वहां पे थोड़ा टाइम लो, और आप ये सोचो कि ये सब्जेक्ट मेरे अच्छे क्यों हैं और बाकी अच्छे क्यों नहीं है। जी, क्या उस सब्जेक्ट में एरर है या फिर मेरे पढ़ने के तरीके में एरर है। फिर आधे घंटे का, लगभग आधे घंटे 15 मिनट, जो भी आप अपने हिसाब से, थोड़ा गैप दो, पानी वानी पी लो, कुछ खाना है हल्का फुल्का खा लो। उसके बाद वो सब्जेक्ट उठाओ जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट के साथ ये सोच के कि मेरे को ये दो सब्जेक्ट जो अच्छे हैं ना, वो बाकी वाले भी वैसे ही करने हैं। क्योंकि मैं आपको बताऊं, कोई भी सब्जेक्ट बिना रुचि वाला नहीं होता, हर सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग होता है। कोई भी सब्जेक्ट उठा लो वो इंटरेस्टिंग होता है। आप अगर अच्छे लेवल की तैयारी करते हैं तो उसमें सारे सब्जेक्ट आते हैं, चहुमुखी सब्जेक्ट आते हैं। जैसे अगर मैं यूपीएससी की बात करूं तो उसमें कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं रहता जो आपका आता नहीं है वहां पर। और जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं या फिर जो तैयारी करते हैं, उनको हर सब्जेक्ट की मतलब एक थोड़ा स्टडी करनी पड़ती है, और वो उसमें अच्छे हो भी जाते हैं। ऐसी बात नहीं है नहीं होते, अच्छे होते हैं तभी सेलेक्ट होते हैं, और सेलेक्ट भी नहीं होते, जैसे मेरे जैसे कुछ सेलेक्ट भी नहीं होते, तो वो जो पढ़ाते हैं वहां काम आता है। अब जैसे मैं यूपीएससी में सेलेक्ट जरूर नहीं हुआ,
लेकिन वहां पढ़ा हुआ हर पार्ट मेरे को हर दिन काम आता है मेरे। ये समझ लो किसी क्लास में जाता हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने वहां जो तैयारी की है वो तैयारी मेरे को हर दिन काम आता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। तो इंटरेस्टिंग बनाओ सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट में इंटरेस्टिंग होता है, बस अपनी सोच को चेंज करना होता एक एक छोटा सा क्वेश्चन इसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ जी। कि सर जब पढ़े तो पढ़ने के समय वातावरण कैसा होना चाहिए, इसके बारे में बताएं थोड़ा सा। है। सर वातावरण जितना हो सके उतना शांत होना चाहिए जी। मतलब अगर डिस्टरबेंस होगा तो देखो हर बच्चा उसमें कवर नहीं कर पाएगा। बिल्कुल, कुछ बिल्कुल। बच्चे जरूर होते हैं कि डिस्टरबेंस हो रहा है तो भी अपने स्टडी में लगे, बहुत रेयर होते हैं। हाँ जी। लेकिन मानना ये है कि माहौल अच्छा होना चाहिए, इसके लिए पेरेंट्स भी जिम्मेवार होते हैं। पेरेंट्स अगर चाहे ना कि भाई सिर्फ स्कूल पढ़ाई नहीं करवा सकता, हमारी जिम्मेवारी भी है। स्कूल कितने दिन रखेगा? स्कूल जो +2 क्लास तक जब बच्चे पढ़ेंगे तब तक तो स्कूल रखेगा। जी, बिल्कुल। उसके बाद उम्र भर तो बच्चा आपके पास पेरेंट्स के पास घर पे ही रहेगा। सही है। अगर आपने उस दौरान उसको बढ़िया चीजें बताई, बढ़िया माहौल दिया, तो आपका आने वाला जो घर का माहौल होगा बेहतरीन होगा। आपके जो मतलब कुछ जो भी चीजें होंगी बेहतरीन होंगी। एक ऐसा एनवायरनमेंट होगा, एक मंदिर जैसा एनवायरनमेंट होगा, शांत बढ़िया। तो पेरेंट्स की भी ये जिम्मेवारी है, और मैं तो कहता हूँ पेरेंट्स की ही जिम्मेवारी है बिल्कुल जी। कि स्टार्टिंग से पेरेंट्स एक अच्छा माहौल दें ताकि बच्चे अच्छे माहौल में अच्छी पढ़ाई कर सकें। स्टूडेंट्स है ना 6 घंटे ही स्कूल में रहता है, लेकिन उसके बाद जो वहां पे पढ़ता है उसको सीखना समझना तो घर पे आके होता है। हाँ जी, दोबारा से रिकॉल करें। वही मैं बात कर रहा जी, हूँ। जी। मेन बात है पेरेंट्स। अब कई बार देखा जाता है कि पेरेंट्स ये बोलते हैं कि जी हमने तो प्राइवेट में भेज दिया, हम क्यों ध्यान दें, आप देखो टीचर को बोलते हैं। वो ऐसा बोलने से आप कितना क्या फायदा उठा लेते हो वो सोचो। चलो आपने बोल दिया, टीचर ने सुन भी लिया, ठीक है जी हम ध्यान देंगे। लेकिन जो बाकी बच्चा घर पे रहता है, कल को वो बच्चा अगर सुधार में नहीं आया, अच्छा कुछ नहीं किया, तो दिक्कत तो आपको ही करेगा, फिर टीचर को तो करेगा नहीं। टीचर हो सकता है 1 साल पढ़ाए, 2 साल पढ़ाए, 5 साल पढ़ाए, उसके बाद तो उम्र भर तो आपके पास रहेगा। तो उसको एक संपत्ति समझ के कि भाई अपना सब कुछ है, अपनी जो जनरेशन है वो अच्छी हो, उसके लिए हमें भी पेरेंट्स को भी त्याग करना चाहिए, टीचर्स को भी उसी हिसाब से। मैं टीचर्स के लिए बोलूंगा यहाँ पे, टीचर्स को भी अगर क्लास में एक टीचर गया उसको 1 घंटा देना है तो 1 घंटा प्रॉपर ही देना। हाँ सही है। मतलब उसको चाहे वो 1 घंटा टाइम पास करे, वो 1 घंटा पढ़ाए, 1 घंटा कुछ भी करे। हाँ। अब जब हमारा टाइम लग ही रहा है तो बढ़िया इन्वेस्टमेंट किया जाए, मेरे हिसाब से ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि जो सामने बच्चे बैठे हैं वो भी इज्जत करेंगे हाँ, और एक सही। आपके लिए भी प्रोडक्टिव रहेगा। तो मेरे हिसाब से जहाँ टाइम दो प्रॉपर दो, नहीं देना है तो छुट्टी कर लो उस हाँ, दिन, सही वो ज्यादा बात है। बढ़िया हाँ, है। नहीं, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने इस क्वेश्चन का भी बहुत अच्छा आंसर दिया। और एक क्वेश्चन सर देखिए कई बार ना मतलब अभी देखते हैं जैसे अपने जो सरकारी स्कूल के अंदर तो 6th क्लास से इंग्लिश शुरू होती है, हाँ। वैसे तो प्रॉपर से हिंदी हो। मेन मैं एक क्वेश्चन आपसे ये करना चाहता हूँ, राइटिंग स्किल्स के बारे में बताएं, उसको Writing बेटर skills। कैसे बना सकें इसके इसको बारे में। राइटिंग स्किल जो है ना, जी मेरे हिसाब से राइटिंग स्किल एक बहुत ही पावरफुल टूल है। जी। पावरफुल टूल इसलिए है कि सबसे पहले कहीं भी मानो कि कुछ मैंने लिखा, अभी आपने कुछ लिख रखे हैं, क्वेश्चन लिख रखे हैं, या फिर मैंने अपने साइन किए, आपने जी। साइन किए, कहीं भी कुछ भी लिखते हैं। जी जी। ये मान लो शादी के कार्ड है, हाँ जी। शादी के कार्ड के ऊपर नेम लिखने के लिए, या फिर कहीं और प्रोग्राम उसके ऊपर नेम लिखते हैं, किसको ढूंढा जाता है, बोला इसकी राइटिंग अच्छी है। जी बिल्कुल। मतलब सिर्फ राइटिंग की वजह से भी जी इतनी वैल्यू आपकी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि वो एक उसका लुक जो है बहुत अच्छा आता है। अब ये तो हो गया नॉर्मल जो सोसाइटी में काम आता है वो। बिल्कुल। इसके अलावा एग्जाम, हम कोई भी एग्जाम, बड़ी से बड़ी एग्जाम, बोर्ड के एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो 50% मार्क्स तो आपके ऐसे ही आ गए, समझ लीजिए। क्योंकि राइटिंग देख के सामने वाला एग्जामिनर वैसे खुश हो जाता है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप पढ़ाई छोड़ दो राइटिंग राइटिंग पे लग जाओ, ये इंटेंशन नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले राइटिंग आप सही करो ही करो, बिल्कुल बिल्कुल जी। बहुत जरूरी चीज हाँ है। ये चीज मायने हाँ रखती जी, है। तो मायने नहीं, हाँ जी। मेजर रोल प्ले हाँ, करती है major role, writing। बिल्कुल जी, हाँ जी, बिल्कुल। क्योंकि मैंने तो बहुत देखा है राइटिंग को, बिल्कुल सर, आपने और notice point किया तो हाँ आपने जी, तो बहुत बहुत ऊपर लेवल तक गए। नजदीक से देखा है कि राइटिंग का बहुत बड़ा रोल है। और मैं जहाँ भी रहता हूँ, जो भी बच्चे मेरे टच में रहते हैं, मैं राइटिंग के लिए स्पेशल फोकस करता हूँ। जी जी। यहाँ भी पीछे मैंने अपनी कोचिंग में भी जो हिंदी की राइटिंग के लिए फ्री में नोटबुक बंटवाई थी, सिर्फ इसलिए कि बच्चे उससे मोटिवेट हों, बिल्कुल, काम बिल्कुल। करें। हाँ, बिल्कुल। समय समय पर राइटिंग कंपटीशन करो, तो नहीं तो कोचिंग में कोई मतलब नहीं होता इस चीज नहीं, का। नहीं, मुझे पता है कि राइटिंग जितनी अच्छी होगी बच्चों की, वो ज्यादा टीचर फायदा। का सहयोग होता है ना, वो बच्चे को ज्यादा इम्प्रेस करता है। हाँ जी, बिल्कुल सर, थैंक यू सर। सर एक लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन तो लगभग जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं या पेरेंट्स, उनको भी मतलब खटकता है, मेरे को तो खटकता है, इसलिए मैं क्वेश्चन आपके सामने लेके आया। ओके। सर देखिए, वर्ड मीनिंग और स्पेलिंग
सब चाहे हिंदी में लिख दो और चाहे इंग्लिश में लिखो, उसका अर्थ क्या है, ये दोनों चीजें हमें पता होनी चाहिए, इंग्लिश के हो चाहे हिंदी के हो, ये कैसे पता होना चाहिए। मतलब आप कहना चाह रहे हो कि वर्ड पावर का हमारी कैसे बढ़े, हाँ जी, और साथ साथ में जो उसकी लेखनी है, मतलब राइटिंग्स कैसे लिखे, स्पेलिंग, जैसे इंग्लिश में स्पेलिंग होगी और इसमें हिंदी में वर्तनी होगी, वर्तनी होगी, ठीक है। बिल्कुल। तो इसका एक ही तरीका है, सीधा और साफ तरीका। जो भी आप कुछ पढ़ रहे हो, जहां भी कुछ वर्ड आपको दिखाई दे रहे, इंग्लिश की स्पेलिंग करनी है, तो आपके सामने देखो कितनी कुछ ये जो चीजें लगी हुई है, वर्ड मीनिंग लगे हुए हैं जी। तो ये वर्ड मीनिंग, जहां भी कोई भी वर्ड मीनिंग आपको दिखाई दे, तो उसकी स्पेलिंग आप 2-3 बार रिपीट करो, जहां भी दिखाई दे रिपीट करो, आपको धीरे धीरे याद होने लग जाएगा। आप बस स्टैंड पे हो, बस स्टैंड पे क्या करोगे, वहां पे कोई ना कोई बोर्ड लगा हुआ है, अगर आपने इंटेंशन कर लिया ना, मतलब फोकस्ड होकर रहने लग गया ना, मतलब मेरे को कहीं भी इंग्लिश का वर्ड दिखाई देगा, मेरे को स्पेलिंग याद करनी है, मेरे को उसका वर्ड मीनिंग देखना है, मीनिंग क्या है वो देखना है, तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आपकी वर्ड पावर बढ़ती जाएगी। अब जैसे आपको लेसन पढ़ना है, इंग्लिश का लेसन पढ़ना है, जी सर, उसमें वर्ड मीनिंग टीचर सारे वर्ड मीनिंग बताए जाते हैं, वो वर्ड मीनिंग आपके साथ साथ में लिखते जाओ, उसको रिपीट करो बार बार, उनको यूज करो, प्रैक्टिकली यूज करो। जैसे मैं स्ट्रक्चर बताता हूँ, तो स्ट्रक्चर में यूज करो, सेंटेंस बनाओ, आपस में यूज करो, और जितना हो सके आपस में, जैसे कोई यूज नहीं कर पाए तो खुद से बात कर, खुद से सेंटेंस बना बना के देखो, तो उसमें वर्ड पावर भी ठीक होगी, आपकी स्ट्रक्चर भी ठीक हो जाएगी। वैसे ही हिंदी में भी आप जितना ज्यादा लिख लिख के देखोगे, तभी आपकी वर्तनी शुद्ध होगी। और बहुत जरूरी है ये चीजें, मतलब जरूरी इन द सेंस, देखो अब नॉर्मल कुछ करना है आपको, तो आप गलत सलत भी चलाते रहते हो, लेकिन अगर एक अच्छे लेवल का एक अच्छा इंसान बनना है ना, तो मतलब आपका बेस मजबूत होना जरूरी है। जी बिल्कुल। और जब तक आधार, देखो हम कोई भी घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, तो उसकी नींव जो है वो सबसे सॉलिड रखी जाती है, और ये नींव ही है। हाँ जी बिल्कुल। जैसे राइटिंग स्किल हो गया, वर्ड मीनिंग हो गए, स्पेलिंग हो गई, पढ़ने का तरीका हो गया, जो आज हमने जो बातचीत की है ना, वो सारी हमने बेस की बातचीत की है, कि किसी भी बच्चे की नींव कैसे तैयार की जाए, उसकी नींव स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग नींव कैसे बने, उसी के ऊपर ये सारे मेरे हिसाब से क्वेश्चन थे। और जिसके ऊपर अगर कोई किसी प्रकार का भी आपको लगे कि ये चीज होनी चाहिए, तो हम ये नहीं करेंगे सब हम जो बोल रहे हैं वही सही है, हमने बस अपने विचार रखने की कोशिश की है। मनोज सर ने कुछ क्वेश्चन रखे हैं, उन्होंने बोला कि हम इस प्रकार से एक सीरीज स्टार्ट करते हैं, और फिर मैंने भी एग्री किया कि हाँ सही चीज है, और ये क्वेश्चन तैयार करते हैं, मैं क्वेश्चन के रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ एक होता है कि जो बच्चे हैं स्टडी करने वाले, या फिर पेरेंट्स हैं, या फिर टीचर हैं, सबके लिए हम कुछ न कुछ कोशिश करते हैं कि कुछ एडअप हो जाए। वो आपकी मर्जी है, आपको सही नहीं लगता है तो आप कमेंट्स करके वहां ऐड कर सकते हैं कि सर ये जो आपने बोला इसकी वजह ये होना चाहिए। हम एक बहुत बड़े लर्नर हैं दोनों ही, तो हम आपकी चीजें भी सीखेंगे, वो चीज भी ऐड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक हमने ये सीरीज शुरू की है जिसका ये सेकंड पार्ट है, ये पार्ट चलते ही रहेंगे, और आप ये टाइम टू टाइम पार्ट चलते कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हाँ, ताकि हम जो है उसको सामने ला सके। क्योंकि हमारे अंदर तो क्वेश्चन उठ गए, हमने तो उन क्वेश्चन का आंसर आपके सामने लिख दिया, लेकिन आपके मन में कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसका हमें नहीं पता हो, तो उसका आंसर करना बहुत जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सीरीज में फिर से हम कुछ ना कुछ अच्छे क्वेश्चन लेकर गएंगे, कि आपका साथ में आपका सहयोग भी मिले। तो तब तक आप अपना साथ बनाए रखें, इस चैनल को मित्रों के साथ भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। चलिए फिर, धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद सर। ओके, थैंक यू। जय हिंद।